में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। थप्पड़ की आवाज मानो ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे डॉल्बी साउंड सिस्टम में सुन रहे हैं। वीडियो में दिख रहा आदमी मौलाना साजिद रशीदी है, जो 5,000 रुपए लेकर के न्यूज चैनलों में अपने भड़काऊ बयानों से किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करता है। इसी ने कुछ दिनों पहले डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। आज इसको 3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए गए। जी हाँ दोस्तों, मैं इस थप्पड़ की कड़ी निंदा करता हूँ। आप लोग भी इसकी कड़ी निंदा जरूर करिएगा। कड़ी निंदा करने में मुझे बहुत मजा आता है। जिस शख्स ने थप्पड़ मारा है उसका भी वीडियो हम जरूर दिखाएंगे। क्यों थप्पड़ मारा है किसी शख्स ने, उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस वीडियो में जरूर देखिएगा। आइए पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं जिसमें आपको वो थप्पड़ की गूंज आपके कानों तक आज भी गूंज रही है। जो शख्स के थप्पड़ पड़े हैं वो शायद कई रातों तक ना सो पाए। आइए पहले वो थप्पड़ की गूंज एक बार और सुन लेते हैं, उसके बाद में क्या कुछ बातचीत करनी है, क्या ये थप्पड़ हर समस्या का हल है या नहीं है, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। पहले वो थप्पड़ वाला वीडियो देखते हैं। ये पहला वीडियो आपने देख लिया है। जिस शख्स ने थप्पड़ मारा है, आइए उनको भी सुन लेते हैं। उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद क्या कहा, सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता, तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने दोनों वीडियोस बारी बारी से देख लिए हैं, लेकिन थप्पड़ की आवाज भले ही डॉल्बी साउंड में सुनाई दी हो, लेकिन यह दृश्य हमारे समाज की गिरती हुई सोच और छीड़ होती है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सबसे तेज गूंज है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग वर्षों से कैमरा के सामने बैठ करके उकसाने वाले और धर्म आधारित भड़काऊ बयानबाजी करते आ रहे हैं। और दुखद यह है कि लोग सिर्फ इसलिए टीवी पर बुलाए जाते हैं क्योंकि ये टीआरपी और राजनीतिक एजेंडे दोनों को साधते हैं। 5,000 रुपए में अगर कोई अपनी आत्मा बेच करके नफरत फैलाता है तो उससे लड़ाई थप्पड़ से नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार और वैचारिक जवाब से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर कोई शख्स आपके हिसाब से आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा तो उसका सामाजिक बहिष्कार करिए, ना कि थप्पड़ मारने से उसका इंसाफ नहीं हो सकता है। अब जरा सोचिए, आज उसे 3 थप्पड़ पड़े, कल वो खुद को पीड़ित बता करके राजनीतिक शहादत का दावा करेगा। न्यूज चैनल इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे और एक बार फिर मुद्दा भटक जाएगा। फिर वही साजिशें, वही धर्म खतरे में का शोर होगा और वही जनता का असली मुद्दों से भटक जाना होगा। हम इस देश में मतभेद को गाली या हिंसा में बदलना कब सीखने लगे? क्या हम इतने अहिष्णु हो गए हैं कि शब्दों का जवाब शब्दों से नहीं दे सकते हैं? किसी की अभद्रता का जवाब सिर्फ कानूनी और नैतिक तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। थप्पड़ मारने से आप गलत को सही नहीं बना सकते हैं। आप सोच रहे हो जिसने जैसा किया, अगर हम थप्पड़ मार करके किसी गलत चीज को सही कर दें तो ये गलत सोच है। आप खुद उसमें गलत साबित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को आप सबक सिखाना चाहते हैं ना, वो इस हिंसा के बाद और मजबूत हो सकता है क्योंकि वो पीड़ित का मुखौटा पहन लेता है। जी हाँ दोस्तों,
कड़ी निंदा करने में तो वाकई में बहुत मजा आता है। ये वाक्य जितना व्यंग्यात्मक है उतना ही खतरनाक भी है। अगर निंदा भी सिर्फ मजे के लिए हो रही है तो फिर हम भी उसी तमाशे का हिस्सा हैं जिसे हम रोकना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ना, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि जो भी हो रहा है वो सही या गलत। हमें साजिद रशीदी जैसे बयानों का विरोध करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरीके से बड़े टीवी चैनल्स पर बैठ करके जो थप्पड़ जड़े गए हैं उनको, वो सही हैं या गलत, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते हैं। थप्पड़ मारने से हम सिर्फ नफरत को कम नहीं कर सकते हैं, उल्टा और गहरी होती है। हमें थप्पड़ नहीं, सोच में सुधार लाना होगा। सस्ती लोकप्रियता के लिए जहर उगलने वालों का इलाज थप्पड़ नहीं, तिरस्कार है, और वो तिरस्कार पूरे समाज में मिलना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी थप्पड़ों से नहीं, विचारों से बदला ले। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपने पहली खबर ये देखी है जिस तरीके से साजिद रशीदी साहब को थप्पड़ मारा गया। वो गूंज आपके कानों तक शायद घूम रही होगी, आसपास भटक रही होगी। लेकिन ये थप्पड़ इसलिए मारा गया क्योंकि साजिद रशीदी जी ने डिम्पल यादव जी को ये कहा था कि ये नंगी है। मस्जिद में वो बैठी थी नंगे, यानी कि सिर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, नंगे सर कह सकते थे आप। लेकिन आपको तो राजनीति चपमा रही थी, आपको तो लोगों के सुर्खियों में आना था, आपको स्टेटस में आना था, लोगों की खबरों में आपको छपना था, अखबारों में छपना था। उन्होंने सांसद इकरा हसन जी का भी हवाला दिया था कि आपको इकरा हसन जी से सीख लेनी चाहिए थी कि वो किस तरीके से मस्जिदों में बैठती हैं या किस तरीके से वो घूमती हैं। खैर, लेकिन इस बीच शायर भाई इमरान प्रताप गढ़ी साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी और दुखद खबर आ रही है। उन्होंने एक अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट शेयर की, उसमें यह लिखा है कि इजराइल में निर्दोष लोगों पर हमास के बर्बर हमलों की बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन गाजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध न केवल उग्र रहा है बल्कि यह पूरी तरह आपराधिक भी है। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे। इजरायली ने गाजा की नाकेबंदी पर वहां दवाओं और भोजन और ईंधन की आपूर्ति को क्रूर नीयत से बाधित किया है, भूखे से मरने को मजबूर कर दिया। रणनीति निस्संदेह मानवता के खिलाफ अपराध है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शर्मनाक चुप्पी बेहद ही निराशाजनक है। समय आ गया कि वे स्पष्ट और साहसिक शब्दों से उस विरासत की ओर जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, सीपीपी चेयरपर्सन। ये आप जो पोस्ट आपने देखी है, ये शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर की है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिस तरीके से थप्पड़ की गूंज घूम रही है उनके चारों तरफ, क्या वो थप्पड़ सही था या गलत, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।